हाय एवरीवन, दिस इज नाज़िया मलिक। तो आज मैं आपको कुछ मेकअप टिप्स देने वाली हूँ। तो ऑलराइट, एक मैं आपको टिप आज देने वाली हूँ और वो है जो आपके कॉर्नर्स जो है आई शेड बाहर की तरफ फैल जाता है, इसको हम किस तरह से बैलेंस और कवर कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। आपने अपना कंसीलर लेना है जो आपने आपके आंखों के नीचे लगाया हुआ है, और उस कंसीलर को फिर हमने क्या करना है, ऐसा एक फ्लैट सा ब्रश होगा, ये देखिएगा, इसका जो ये है बहुत नरम नहीं है, दिस इज लिटिल बिट हार्ड। और मैंने थोड़ा सा कंसीलर इसके ऊपर लूंगी। अच्छा, अब आप इसकी यहाँ पे शेप जैसे भी चाहें आप दे सकते हैं ना। इफ यू वांटेड ऊपर करके शेप देना है तो आप ऊपर करके, लाइक यू नो, इफ यू वांट लिफ्टेड आईज सो यू कैन मेक इट लिफ्टेड आईज। मैं अब दोनों आपको करके दिखा दूंगी आँख को। ये देखिएगा, ये बिल्कुल लिफ्टेड सा लुक आ जाएगा ऊपर की तरफ। एंड इफ यू वांट इट थोड़ा सा नीचे की तरफ, वो भी आपको बताती हूँ। ऑलराइट, अब ये हमने एक देखिएगा ऊपर की तरफ जा रहा है और एक अभी भी थोड़ा सा फैला हुआ है। हमने क्या करना है, सेम हमने कंसीलर लेना है, कंसीलर हमने इसी तरह ब्रश पे लगाना है। एंड नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट अप्लाई यहाँ से इस तरह करके। वो हमने यहाँ से यूं किया, ये हम यहाँ से इस तरफ करके लेकर जाएंगे। तो ये हमने देखिएगा टू डिफरेंट टाइप ऑफ हमने ये आई लुक भी दे दिया। ये देखिएगा, एक ऊपर की तरफ जा रहा है राइट, और एक हमने नॉर्मल नीचे की तरफ दिया। तो ये अब हम दोनों को बैलेंस कर देंगे, तो हम इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और यहाँ से सारा ये क्लीन कर देंगे। ठीक है, सो ये आपके लिए टिप आज के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट टिप आपको देने वाली हूँ, और वो टिप है आपके अपने आईब्रोज के लिए। आईब्रोज की शेपिंग अक्सर लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये देखिएगा, ये शेप दी हुई है और बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट। और ये वाली जो शेप है ये भी देनी है, ये देखिएगा कितनी रफ सी है। तो हमें बिल्कुल एक एक्यूरेट आई बनाने के लिए, जो बिल्कुल बुशी नहीं होगी, उसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, मैं मॉर्फी का ही यूज़ करती हूँ। आप मॉर्फी का यूज़ कर लें। आईब्रो का ये का होता है क्रीमी प्रोडक्ट है, और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगर आप यूज़ करेंगे पाउडरी तो उसमें लुक नहीं आएगा, आपको मैं बता दूँ। सो बिगनर्स के लिए आई मस्ट से कि आई विल सजेस्ट दिस ब्रश, एंड फॉर द प्रोफेशनल्स यू कैन यूज दिस। जब आपको यूज टू हो जाएंगे तो फिर आप ये वाला ब्रश भी यूज कर सकेंगे। बिगनर्स के लिए आपने ये तो जरूर ही ब्रश तो जरूर करना है अपने आईब्रोज को, नो मैटर व्हाट। नाउ आई विल टेक दिस प्रोडक्ट, और आप देखिएगा मैं क्या करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने शेप दी आईब्रोज के साथ ही, बिल्कुल एक लाइन क्रिएट कर दी ऊपर से भी और ये नीचे से भी। अच्छा, यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, मैं लेकर जा रही हूँ इधर तक। यहाँ से मैं यूं करके ये यहाँ लेकर गई, और यहाँ से मैंने इसको ऊपर से इधर इसका लाइन खींच दी। अब जितनी भी लाइन चाहिए आपको, और लंबी चाहिए और लंबी आप कर लीजिएगा। और ऊपर वाले जो हैं, यहाँ से मैंने लाइन खींची, ठीक है, यहाँ से लाइन यहाँ तक आई है ना। यहाँ से आने के बाद आपने ये वाली लाइन थी, इसको इसके साथ मिला देना है, और अंदर जो है आपने कलर जो है वो फिल कर देना पूरा। नाउ यू कैन सी दिस। ठीक है, ये देखिएगा आपकी हैवी आईब्रोज भी हो गई और बिल्कुल एक्यूरेट वाली भी हो गई, कोई बुशी नहीं है ये। इसी तरह ही आप अपनी दूसरी आईब्रो को भी कंप्लीट कर सकते हैं। और बिगनर्स के लिए जैसा बताया कि आपने छोटा ब्रश, जैसा हम लोग हैं, हम ये बड़े ब्रश से भी कर सकते हैं। पोमेड भी बहुत अच्छा है, बेनिफिट उसकी कंपनी है। आपको
पोमेड भी ले सकते हैं, दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस, वेरी गुड। दैट्स द आईब्रो प्रोडक्ट, क्रीमी आईब्रो है, इजीली आप उसे ला सकते हैं। ये देखिएगा, दोनों को बैलेंस कर दिया। यहाँ पर आप उसे कवरेज देना चाहते हैं, इसे फुल आप कवरेज दे दें, नहीं देना चाहते तो इसको लाइटर भी छोड़ सकते। सो दिस इज आईब्रो की टिप, वेरी इंटरेस्टिंग टिप जो आपको देने वाली हूँ लिप्स फिक्सिंग की। होता ये है कि जब हम डार्क कलर लगाते हैं, जस्ट लाइक आई एम यूजिंग राइट नाउ this orange color, maybe you're using sometimes red or anything like that, ये ऑरेंज कलर यूज किया, ठीक है, और यूज करते करते क्या हुआ कि क्लाइंट के सामने या अपना आप कलर सन है थोड़ा सा बाहर आ गया। ओ माय गॉड, अब क्या करूं, ये तो इतना ज्यादा बाहर आ गया है। लोग क्या करते हैं, यूजुअली मैं आपको ये बताती हूँ, जो कि बहुत गलत होता है, आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो ताकि क्या करते हैं लोग, टिश्यू लेकर उससे वाइप करते हैं। नो, आपकी तो पूरी फाउंडेशन मिट जाएगी अगर आपने वाइप किया। करना क्या है इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल भी मुश्किल चीज नहीं, ना घबराने की जरूरत है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आपने क्या करना है कि आपने वही कंसीलर या फाउंडेशन अपनी ले लें, और यहाँ पर ये आपने निकाला, अभी इसके ऊपर आ गया, रिमूव इट विद योर हैंड, ठीक है, रिमूव कर लिया। देन विल टेक इट अगेन, और हमने प्रॉपर शेप दे दी, राइट। अब आप ब्यूटी ब्लेंडर से और अपने ब्लेंडिंग ब्रश से इसको दोबारा से नीट कर लें। यू डोंट हैव टू रिमूव एनीथिंग ऑन अ सीरियस नोट। ये देखिएगा, इट्स ऑल डन, देखा ना। ये टिप आपको यकीनन बहुत अच्छी लगी होगी। और नाउ आई एम गिविंग यू टिप फॉर योर कॉन्टोरिंग। होता ये है कि कई लोग ऐसे हैं जिनको क्रीमी कॉन्टोरिंग नहीं आती है, उनके लिए बेस्ट वे ये है कि आपने डार्क कलर का कंसीलर लेना है। कंसीलर आपने ब्रश जो यूज करना है वही आपका फ्लफी जो ब्लश ऑन के लिए या कॉन्टोरिंग पाउडर कॉन्टोरिंग के लिए आप यूज करते हैं, दिस व्हाट यू विल यूज फॉर योर क्रीमी कॉन्टोरिंग एज वेल। ऑलराइट, सो आपने कलर लेना है इसके ऊपर से ऐसे, और बहुत ज्यादा कलर नहीं, एंड जस्ट अप्लाई इट ऑन दिस साइड, और इसको आपने कर लेना है ऐसे। अच्छा, इफ यू वांट योर फेस टू बी longer, what you will do, you will just apply it like this, खड़ा खड़ा। और अगर गोल फेस करना है तो आपको ये यूं करना होगा, ठीक है, ये देखिएगा। मुझे लंबा फेस चाहिए तो मैं लंबाई में इसको, ठीक है, you can see this as well। आपने दोनों तरफ से अप्लाई कर देना है, एंड दिस इज ऑल, दिस टिप इज ओनली फॉर यू। अक्सर लोगों को पता नहीं चलता कि हमने ब्लश ऑन ऐसे लगाना है या ऐसे लगाना है, कॉन्टूर ऐसे करनी है या ऐसे करनी है। तो इसके लिए बड़ी मैं इम्पॉर्टेंट टिप आपको दे रही हूँ। आपने एक बिल्कुल पतला सा ब्रश लेना है, और आपने सेम वही अपना कॉन्टूरिंग कॉन्टूरिंग क्रीमी कॉन्टूरिंग देना है, ठीक है। एंड यू विल जस्ट टेक वन ऑफ द अनदर ब्रश, आपने यूं लाइन, पहले तो आपने इसको जो है कलर ले लें, ठीक है, थोड़ा सा कलर, क्योंकि ज्यादा नहीं लेती मैं इसीलिए हल्का हल्का सा इसको यूं करके लगाती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिगिनर्स के लिए ये है। अब आपने इसको यूं रखना है, तो ये आपका थोड़ा सा कम जाएगा। अब आप जब यूं लगाएंगे तो आपने सिर्फ इसको यहाँ तक ही लगाना है। सो आई विल ट्राई दिस वन, और मैं इसकी लकीर जो है वो मैं ऐसे करके खींच दूंगी, ठीक है, ये यूं आ गई, ताकि मेरा बिल्कुल जो है वो एग्जैक्ट जो है वो आ जाए।
कॉन्टूरिंग, ठीक है। ये मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। मेरे देखिएगा फेस लंबा लंबा सा हो जाएगा। Now again my brush and I will blend my contour. देखें सही लग रही है। Good technique ना? All done. अच्छा जी, क्रीमी ब्लश ऑन के लिए ये टिप है कि आपने पाउडर करने से पहले, जैसे अपने फाउंडेशन लगाए, पाउडर करने से पहले आपने जो है ये क्रीमी ब्लश ऑन लगाना है। जो मैं मैक का यूज करती हूँ, यू कैन यूज कोई भी कंपनी, बट आई रियली 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 लाइक मैक। आपने प्रोडक्ट ले लेना है और उसके बाद आपने यहाँ पर जहाँ कॉन्टूरिंग की हुई है उसके ऊपर ही इसको हल्का सा राउंड राउंड करके ये आपने ब्लश ऑन इधर लगाना है, टेम्पल पे लगाना है और सिर्फ यहाँ तक। इफ यू रियली वांटेड कि आप का चेहरा पतला लगे तो आपने सिर्फ यहीं तक ही लगाना है। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा चीकूज आपके क्यूट लगे, मोटू मोटू से लगे, तो आपने ब्लश ऑन को ऐसे लगाना है, थोड़ा सा चीक के ऊपर भी, थोड़ा चीक के ऊपर भी, थोड़ा नोक के ऊपर भी। ये आपका पिंकी पिंकी सा लगेगा और बड़ा बड़ा सा चेहरा लगेगा, भरा भरा सा। बट इफ यू वांटेड लाइक पूरा चिपटा हुआ चेहरा, तो फिर आपको मैंने बताया कि यू जस्ट हैव टू अप्लाई टिल हेयर, ठीक है। ऑलराइट, एक और टिप ये कि आपको बहुत इंटेंस हाईलाइटिंग चाहिए। उसके लिए ये है कि आप जब बिल्कुल एंड में आप स्प्रे करने लगेंगे, अपने फेस को फिक्सचर लगाएंगे, फेस मेकअप फिक्सचर, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं फिक्सचर लगा रही हूँ। ऑलराइट, जैसे आप फिक्सचर लगा लेंगे उसके बाद आपने हाईलाइटर लेना है और गीले गीले फेस पर ही आपने ये लगा लेना है। आपका फेस जब गीला होगा ना फिक्सचर से, तभी आपका जहां दिल करे आप ये लगाएं। लेकिन एक बात याद रखें, लगाना उन जगहों पर ही है जो आप चाहते हैं कि पॉप आउट हो, थोड़ा नजर आए, थोड़ा इंटेंस्ड हो जाए। अगर आप ज्यादा चीक पर लगाएंगे तो आपकी चीक्स भी बाहर की तरफ नजर आएंगी। आपने अगर पूरे फेस पे लगाया है तो पूरा फेस आपका बहुत चौड़ा और बड़ा फेस लगेगा। तो इस बात का ध्यान जरूर देना है। मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि कहाँ कहाँ आप लगा सकते हैं हाइलाइटर। सो डोंट मिस दैट, डोंट मिस माय वीडियोस। सो होपफुली यू लाइक ऑल माई टिप्स। आज की सारी टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है और शेयर करें मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे आपने क्लिक भी करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लव यू ऑल, टेक गुड केयर एंड चाओ। लेकिन हम जा नहीं रहे, हम फिर मिल रहे हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।